और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर, बीसीसीआई पद के अध्यक्ष पद से अनुराग ठाकुर को हटा दिया गया है। ये अहम फैसला आज आना था, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। बीसीसीआई अध्यक्ष पद से अनुराग ठाकुर को हटा दिया गया है। उन पर गलत हलफनामा और साथ ही नियमों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था, जिसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया। इसके बाद ये फैसला कोर्ट ने सुरक्षित कर लिया था, लेकिन आज इस फैसले को अनाउंस कर दिया गया है। तो इसके साथ ही यहाँ पर ये बड़ी चोट, बड़ा नुकसान अनुराग ठाकुर के लिए, बीसीसीआई अध्यक्ष पद से उन्हें हटा दिया गया है। सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता अहमद अजीम का, उनके पास और डिटेल्स है। अहमद, क्या हुआ कोर्ट में आज? देखिए, एक बहुत अहम फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुरक्षित रखा था, आज अनुराग ठाकुर को और जो सचिव हैं शिर्के, दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष और सचिव पद से उनको हटाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इनको दोषी माना है अनुराग ठाकुर को, और ये कार्रवाई करी है। को अभी विस्तृत जो आदेश है वो थोड़ी देर में आ जाएगा सामने। फिलहाल कोर्ट ने ऑपरेटिव पोर्शन सुनाया है और ये कहा है कि इनको इन पदों से हटाया जाए। जी अहमद, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए ये बताएं कि क्या आरोप गलत एफिडेविट के अनुराग ठाकुर पर बनते थे, जिसमें उन्हें दोषी पाया गया, और उस दौरान जो पिछली प्रोसीडिंग्स हुई थी जिसके बाद फैसला सुरक्षित रखा, उस दौरान क्या हुआ था? जी बिल्कुल, देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था तो उस दौरान ही अनुराग ठाकुर की तरफ से कोर्ट में ये बात आई थी कि अनुराग ठाकुर ने आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं उनको एक तरह से चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से जो है वो एक तरह से उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी थी सुप्रीम आईसीसी के अध्यक्ष को, और कोर्ट में उन्होंने ये चीज जो है मना करी थी। लेकिन बाद में ये चीज साबित हुई और कोर्ट ने माना कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और इसीलिए जो है अब ये कार्रवाई की गई है अनुराग ठाकुर के खिलाफ। अहमद, यहाँ पर अहम ये भी है कि उन्हें अध्यक्ष पद से तो हटाया गया, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या झूठे सबूत देने का जो मामला उन पर बनता था, इसको लेकर भी उन पर कोई केस अब चल सकता है आगे? बिल्कुल, देखिए, अब इसी वजह से उनको हटाया गया है और अब जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो उनके ऊपर चलेगी। जी, इस बीच क्या उनकी तरफ से पक्ष दिया गया था? देखिए, उन्होंने तो डिनाई किया था इस चीज को, कोर्ट में वो बराबर डिनाई करते रहे, लेकिन जो मेल्स थे और जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके आधार पर ये चीज साबित हुई, और जो याचिकाकर्ताओं के वकील थे उन्होंने जो दस्तावेज पेश किए थे उसके आधार पर ये चीज साबित हुई कि इन्होंने एक तरह से झूठ बोला है, और जो ये है ये और जो कार्य किया है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आता है, इसलिए इनको इस पद से हटाया जाए। कोर्ट ने प्राइमा फेसाई ये चीज मान लिया था कि इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, और अब फाइनली कोर्ट इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि इनको इस पद से हटाया जाए और इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग की जाए। जी अपने दर्शकों को भी हम बता दें कि लोढ़ा कमेटी जो बीसीसीआई की रूपरेखा को उसे पूरी तरह से पाक साफ करना चाहती थी, बदलना चाहती थी, उसको लेकर जो अपनी रिपोर्ट का हिस्सा जारी किया था, उसको लेकर काफी हलचल मची। और ये मामला क्योंकि कोर्ट में चल ही रहा था, इसी को लेकर, इसी से जुड़ा ये मामला अनुराग ठाकुर पर बनता था, जिस पर उन पे गलत एफिडेविट देने का आरोप था, जो सिद्ध हुआ। उसके बाद उन पर झूठे सबूत देने का ये मामला बना, जिसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया, और इसे लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बड़ा फैसला दिया है, जिसको देखते हुए बीसीसीआई अध्यक्ष पद से अनुराग ठाकुर की छुट्टी हो गई है। लेकिन ये मुश्किलों का दौर यहीं खत्म नहीं होगा, बल्कि इसके आगे भी उन पर आगे केस चलेगा कोर्ट की अवमानना का। तो ये बेहद मुश्किल वक्त अनुराग ठाकुर के लिए, क्योंकि अध्यक्ष पद से तो छुट्टी हुई ही, लेकिन उसके साथ ही साथ अब उन्हें कोर्ट की अवमानना का ये केस भी आगे झेलना होगा। इस पर उन पर कार्रवाई होगी, ये केस आगे चलेगा, इस पर सुनवाई चलेगी। लेकिन बीसीसीआई को लेकर जो लगातार भारत में क्रिकेट की छवि को सुधारा जाए, नियमों को सुधारा जाए, उसे लेकर लोढ़ा कमेटी की जो भी रिपोर्ट थी, जिसका एक हिस्सा जारी किया गया था पिछले साल ही, उसमें बहुत से सुझाव थे, और उन तमाम सुझावों को लेकर बीसीसीआई ने भी अपना पक्ष रखा था। बीसीसीआई किसी भी तरह से उन सुझावों से इत्तेफाक नहीं रख रहा था। तो एक तरह का टसल यहाँ पर लगातार चल रहा था दोनों पक्षों के बीच। लेकिन इस बीच अनुराग ठाकुर के लिए यहाँ पर ये बड़ी चोट, उन्हें बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, सचिव शिर्के को भी हटाया गया है, लेकिन कोर्ट की अवमानना का केस भी अब उन पर चलेगा। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें न मानने पर यह फैसला, उसी से जुड़ा हुआ ये एक मामला है। अगर पिछले उस पर आपको बताएं हम, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी गोपाल सुब्रमण्यम से ये पूछा था कि क्या बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के खिलाफ झूठे सबूत देने का मामला बनता है या नहीं। तो इस पर सुब्रमण्यम ने अपने जवाब में कहा था कि यह मामला बनता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब ये तय किया, उस दौरान ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन आज इस फैसले को अनाउंस किया गया है। तो 10 बड़ी सिफारिशें जो लोढ़ा कमेटी की है, वो पहले हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने के लिए कहा था, लेकिन बीसीसीआई इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता था, इस पक्ष में नहीं था।
इसके अलावा और भी कई सुझाव हैं जो लोढ़ा कमेटी ने दिए, जिसमें पॉलिटिशियंस को ना रखा जाए। इसके अलावा राज्य इकाइयां जो होती हैं क्रिकेट बोर्ड्स की, उनको लेकर अहम सुझाव दिए थे। लेकिन इन सब के बीच बीसीसीआई अध्यक्ष पद से अनुराग ठाकुर को हटा दिया गया है। कोर्ट की अवमानना का उन्हें दोषी पाया गया है और अब इस पर उन पर आगे केस चलेगा। तो सिफारिशें न मानने को लेकर यहां पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला, जिसे हालांकि कोर्ट ने पहले सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज इसे अनाउंस किया गया है। अहमद अजीम लगातार कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर हमें डिटेल्स दे रहे हैं। अहमद, इसके अलावा क्या अभी और इस पर कुछ पक्ष साफ हो पाया कोर्ट के फैसले पर? मीनाक्षी, हमारे साथ बिशन सिंह बेदी जी हैं, उनसे भी जो है हम बात करते हैं। हमारे साथी हैं वो मीडिया वालों से बात करने के लिए। सर, कैसे देखते हैं इस फैसले को? आपका रिएक्शन? I'm quite satisfied. मैं जरा उधर बात कर लूँ। हाँ, मैं देखिए, मैं जरा इसका जो पूरी रिपोर्ट है तो मैं ये पढ़ लूँ क्या है उसका। आप पूछिए इस फैसले। हेलो जी, हेलो, हाँ एक मिनट जी। आप सेटिस्फाइड हैं इस फैसले से? ये मेरी खुशी है, मेरी सेटिस्फैक्शन की बात नहीं है। इसमें जो फैसला है ये। चलिए अहमद, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन इस बीच हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट चेतन चौहान हमारे साथ मौजूद है। चेतन, कैसे आप इस फैसले को देख रहे हैं? अनुराग ठाकुर को पद से हटा दिया गया है, लेकिन आगे उन पर अवमानना का केस भी चलेगा। लेकिन बीसीसीआई वर्सेस लोढ़ा कमेटी जो लगातार मामला चल रहा था, उसको देखते हुए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है बीसीसीआई के लिए। बिल्कुल है। देखिए, इससे एक तरीके से बीसीसीआई में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी उनका। चेतन जी, आपके पास लौटेंगे। जस्टिस लोढ़ा इस वक्त कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन। It has come at the right time because the cases prima facie are there and right decision taken. This is logical consequence because once the committee's reforms were accepted by the Supreme Court in its order of 18 July 2016, it had to be implemented. There were obstructions, there were impediments. We fixed the timelines that was not adhered to. We submitted 3 reports before the Supreme Court. Even then it was not implemented. Obviously this was to happen and this has happened. The point is the way it has been dragged on for some time. BCCI was trying to take or trying to purchase some time. Now finally probably it's a case of overconfidence on the part of BCCI not to have taken the Supreme Court seriously. I don't read whether they were overconfident or not, but one should understand that when the order of the Supreme Court, which is the highest court of the land, has come, it has to be obeyed by all. It is law of the land. Nobody can escape it. The majesty of law has worked, and Supreme Court order, Supreme Court itself has ensured that its order of 18 July is now enforced. Cases of perjury will be going on against Anurag Thakur. In a way, he can't escape the law of the land anymore. I haven't read the order, so I can't comment on this question right now. Were you expecting this? As I told you, this was a logical consequence because so long as order of the Supreme Court passed on 18 July stands, BCCI was bound to follow it. And being at the helm of affairs, if they were not able to implement the Supreme Court order, these consequences were bound to follow, and that is what has happened. Justice Lodha, doesn't this throw the game of cricket into turmoil in the No, surely not. Actually, it's the victory for the game of the cricket, and it will flourish. Don't worry about that. Administrators come, administrators go, but ultimately it is for the benefit of the game, and game will flourish, I'm very sure. Sir, is your role over now? Because the Supreme Court has also asked that an interim committee be set up. Sorry, again, I haven't read the order, but surely if that's what we would like, that the committee's role is over. As a matter of fact, it was over once we submitted our report on 4th January 2016. It was only by 18 July that committee was revived as we were asked to implement the order. Accordingly, we fixed the timelines, but still we were unsuccessful. The order of the Supreme Court remained unimplemented, and it is for this reason I think this is the first step towards implementation of the order of 18 July 2016. Justice Lodha, does this now set a precedent for even other associations, other national sports federations to get their act together, or the Supreme Court will
put them in their place? Look, I'm not aware of the rules which govern the other federations, but surely the report which we submitted and the order of the Supreme Court should work as a template for other sports organizations. Does this now set a precedence for good governance as far as sports bodies are concerned in India? I hope so. तो आप जस्टिस लोढ़ा की तमाम बातें सुन रहे थे। हालांकि कोर्ट के पूरे फैसले का भी इंतजार करना होगा, लेकिन एक बार फिर आपको बड़ी बातें बता दें। अनुराग ठाकुर को अध्यक्ष पद से हटाया गया है, शिर्के को भी सचिव पद से हटाया गया है, लेकिन बीसीसीआई के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मदन लाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मदन जी, एक बड़ा सेटबैक यहाँ पर बीसीसीआई के लिए, लेकिन अब यहाँ से आगे इस मामले को आप कैसे और जाते हुए देख रहे हैं? नहीं, देखिए सेटबैक तो नहीं है, क्योंकि जब बोर्ड को बोल दिया गया था कि ये इम्प्लीमेंटेशन जो लोढ़ा कमेटी की जो रिपोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट ने जब मान ली थी, तो उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। ये लग ही रहा था कि ऐसा होगा। कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर इसमें पूरी तरह फंस चुके हुए थे। और आगे की बात अगर आप करते हैं तो देखिए ये जो भी हो रहा है ये क्रिकेट के लिए मदन जी लौटते हैं आपके पास। इस वक्त बिशन सिंह बेदी जी कुछ बोल रहे हैं इस मसले पर, वो सुन। 2-4 क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं, जो क्रिकेट फॉलोइंग पब्लिक है, उनको भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किस अंधेरे में बैठे थे। आज अगर रोशनी दिखाई पड़ रही है तो उस रोशनी के लिए हम अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर, और जस्टिस ठाकुर को स्पेशली हम शुक्राना कहना चाहते हैं। Sir, you are a very eminent former cricketer yourself. You are welcoming the judgment. There are some voices, including those in the BCCI now removed by the Supreme Court, who were not so welcoming of the Supreme Court intervention. What do you have to say about that, sir? Well, this is I don't have to get into any kind of debate. Is there any room for debate, to be honest? No. This is full and final. So this is going to be good news for cricket. This is going to be great news for Indian sport and cricket in particular.